अहेतु की प्रीति, अहेतु की माने समझते हैं, हेतु रहित कामना रहित भक्ति हो जाए। भक्त तो हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी खूब राम जी की सेवा किए, और जब राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तो एक दिन राम जी के मन में विचार आया कि मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है और ये हनुमान ने मेरी बहुत सेवा करी है और मैं हनुमान को आज तक कुछ नहीं दे पाया। जैसा कि वो गाते हैं ना भक्त लोग, भरत भाई कपि से ओऋण हम नाही। राम जी हनुमान जी की ओर देखते हैं और जैसे ही हनुमान जी देखते हैं कि प्रभु मुझे देख रहे हैं तो हनुमान जी सचेत हो जाते हैं कि शायद कोई आज्ञा देंगे। तो जैसे हनुमान जी प्रभु राम की ओर देखते हैं तो राम जी नजरें चुरा लेते हैं और कहीं देखने लगते हैं। हनुमान जी बड़ी देर तक ताकते रहते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं कोई आज्ञा नहीं है, तो हनुमान जी फिर चरण दबाने लगते हैं। फिर राम जी हनुमान जी को देखते हैं और जैसे हनुमान जी सावधान होकर राम जी की ओर देखते हैं तो राम जी इधर उधर देखने लगते हैं। ये दृश्य जानकी जी देख रही थी, अमित जी, और जानकी जी ने राम जी से पूछा कि ये क्या नाटक हो रहा है। आप हनुमान की ओर देखते हैं और जैसे जी आपको देखते हैं तो आप इधर उधर नजरें चुरा लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। राम जी बोले, किशोरी जी मैं क्या कहूं, इसका कारण यह है कि कोई भी कर्जदार व्यक्ति अपने साहूकार से नजरें नहीं मिला पाता। हमने किसी से कर्जा ले लिया, वो कर्जा चुका नहीं पा रहे, कर्जा चुकाने की हैसियत नहीं है, नहीं चुका पा रहे, तो उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत होगी, संकोच होगा कि भैया अब क्या जवाब दें, कर्जा तो चुका नहीं पा रहे। तो जानकी जी ने कहा कर्ज मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। बोले देवी मैं यही कहना चाहता हूं कि हनुमान का इतना कर्ज हमारे ऊपर है कि मैं इसको चुका नहीं सकता है। मैं हनुमान के प्रेम इसकी सेवा का ऋणी बन गया हूं। हनुमान जी बोले भगवान आप मेरे अभिमान को मत बढ़ाइए, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। राम जी बोले इसलिए कि देखो मैंने लंका का जो पद था वो विभीषण को दे दिया, किष्किंधा का पद सुग्रीव, वो लंका का पद जो है विभीषण को दे दिया, किष्किंधा का सुग्रीव को दे दिया, और अयोध्या के पद पर मैं बैठ गया, पर तुम्हें कोई पद ना दे सका। हनुमान जी को लगा कि राम जी तो ज्यादा भावुक हो रहे हैं। हनुमान जी बोले सरकार आप भी किस पद की बात कर रहे हैं, अरे ये संसार के पदों में तो भूत लगा हुआ है। राम जी बोले भूत कैसे लगाए। बोले जब भी कोई पद से उतरता है तो उसके आगे लग जाता है भूतपूर्व, होता है कि नहीं, भूतपूर्व लग जाता है, इसका मतलब उस पद में भूत बैठा था, और भूत वाले पद पे हम नहीं बैठते। क्यों, आपका प्रताप ऐसा है। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकटो नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब आपका नाम कहीं सुनाई दे, आपका प्रताप प्रभु ऐसा है कि मेरे नाम से भूत भाग जाते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, और जिन मेरे नाम से भूत भाग जाता है तो भूत वाले पद पर मैं कैसे बैठ सकता हूं। राम जी बोले वो तो ठीक है, पर कोई पद मिलना चाहिए। हनुमान जी बोले प्रभु अच्छा एक बात बतलाइए, एक पद अच्छा है कि दो पद अच्छे हैं। राम जी बोले दो मिल जाए तो और अच्छा है। एक पद पर तो व्यक्ति बैठता है ठीक है, पर दो दो पद मिल जाए तो और अच्छा है। हनुमान जी बोले सरकार मुझे एक पद से संतोष नहीं होता, मैं तो दो पद चाहता हूं। राम जी को लगा कि क्या लालच आ गया क्या, दो पद, कौन से दो पद चाहते हो। सोई हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरणों को पकड़ लिया और कहा मैं तो राम पद चाहता हूं, और जिसको राम पद मिल गया उसको कोई पद नहीं चाहिए, मैं तो राम पद का सेवक हूं। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच
निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सुमरि पवन सुत पावन नामो, सुमरि पवन सुत पावन नामो। अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। अपने बस कर राखे रामो। अपने बस कर राखे रामो। सुमरि पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे रामो। राम जी को अपने बस में कर रखा है हनुमान जी ने, अपने निष्काम प्रेम के द्वारा, निष्काम प्रीति और भक्ति के द्वारा। शर्मा जी, अभी हमने जो चौपाई गाई, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। एक संत से किसी ने पूछा कि ये बताओ, तुलसीदास जी ने हनुमान जी का नाम यहां रामू क्यों लिखा, अब वो राम जी का नाम रामू क्यों लिखा? भाई रामा भी कह देते तो चौपाई तो पूरी हो जाती। सुमरि पवन सुत पावन नामा, अपने बस कर राखे रामा, तो छंद भी भंग नहीं हो रहा था, चौपाई की मात्रा भी पूरी हो रही थी। फिर रामा ना लिख करके रामू क्यों लिख दिया? क्योंकि ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वो संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले इसलिए कि गोस्वामी जी की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, एक एक अनुस्वार, मात्रा सब बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने रामू इसलिए लिखा कि वो दिखाना चाहते हैं कि राम जी अपने निष्काम भक्तों के कैसे अधीन हो जाते हैं। कैसे? बोले जैसे किसी के घर का नौकर उसके अधीन रहता है। घर में जो नौकर किसी के हो तो नाम उनके भले ही बड़े लंबे चौड़े हों, पर प्रायः उनके नाम कैसे लिए जाते हैं? रामू, श्यामू, इसी तरह नाम लिए जाते हैं ना घर के नौकर के। तो छोटा करके लोग उसको बोल देते हैं, जल्दी बुलाने में आसानी हो। तो जैसे घर में सेवा करने वाले सेवक का नाम भले ही लंबा चौड़ा हो, पर मालिक उसके लिए बुलाता है श्यामू, और श्यामू दौड़ के आ जाता है, जी मालिक, क्योंकि वो उनका सेवक है। उसी तरह जो निष्काम प्रेमी हैं, निष्काम जिनकी भगवान में प्रीति है, उन भक्तों के लिए भगवान कैसे उनके बस में हो जाते हैं, जैसे घर का नौकर रहता है। ये वो बात को सिद्ध करने के लिए रामू लिखा कि भगवान उसके ऐसे बसीभूत हो जाते हैं। वो भक्त कहता है हे प्रभु, और भगवान दौड़ के आ जाते हैं, क्या बात है, मेरा भक्त क्यों बुला रहा है। लेकिन भगवान से ज्यादा मांग रखोगे तो भगवान कहेंगे भैया जो मांग रहे हो वो तो मैं दे दूंगा, पर अपने आप को नहीं दूंगा। है? भगवान से क्या मांगना है? भगवान से केवल भगवान को मांगना है। भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को ही मांगना है। प्रभु आप हमारे हो जाइए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। धर्मानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयतीं श्रम एवैहि केवलम्, श्रम एवैहि केवलम्। अपने धर्म की निष्ठा से, तीर्थ से, जप से, व्रत से, जैसे भी हो भगवान से प्रेम हो जाए, यही भैया जीवन का सार है। केवल भगवान की पूजा मत करो, बल्कि भगवान से प्रेम करो। है? प्रेम से रीझते हैं वो, प्रेम से वो आपके नौकर बन जाएं, आपके चाकर बन जाएं, आपके भाई बन जाएं, बंधु बन जाएं, जो बनाना है? अर्जुन के सारथी बन गए,
बने कि नहीं? किसके कारण? प्रेम के कारण। कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हा क्यों भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई कि सबसे ऊंची प्रेम हो, सबसे ऊंची प्रेम सदा। भगवान तो सर्वथा प्रेम के अधीन है। भगवान के साथ प्रेम करो। कई बार हम कथाओं में एक बात कहते हैं कि पूजा आप भगवान की करते हैं वो तो ठीक है, पर कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी के सामने यूं ही बैठ जाया करो, बस थोड़ी देर उनको देखते रहो, उनसे प्यार करो, उनसे प्रेम करो। अपने जो ठाकुर जी सेवा के हमारे जो सेव्य ठाकुर हैं, लाल जी हैं, गोपाल जी हैं, युगल सरकार हैं, जो भी घर में हमारे ठाकुर जी हमारे हैं, उनके समीप में बैठो। आप कुछ देर यूं ही उनके साथ बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा ये मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। कभी आपको लगेगा कि ये मुझसे कुछ मांग रहे हैं, कभी आपको लगेगा ये हंस रहे हैं, कभी आपको लगेगा आज कुछ उदास लग रहे हैं। भावना आपकी जब जुड़ेगी तभी भक्ति का आनंद मिलेगा। बिना भाव के भक्ति में आनंद कैसे आएगा? भक्ति कैसी भाव नहीं तो? भाव बिना रीजे नहीं नटवर नंद किशोर।